हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एएमआरएस में कंप्यूटर की वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर बात करने वाले हैं कि टोटल जो है आपको कंप्यूटर के कितने जो है टोटल पद देखने को मिल सकते हैं, और जो है नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा। अगर आप एएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो है आपका पीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, मतलब जितनी आपको मेहनत करनी है वो आपको जो है रिटन टेस्ट में जो है आपको नंबर लेने में करनी है। आप बाकी बच्चों से जो है अलग हो सको। डायरेक्ट जो है आपका नाम आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। अगर 100 कंप्यूटर की वैकेंसी आती है तो 100 ही बच्चों को बुलाया जाएगा। तो मतलब डायरेक्ट यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, सिर्फ एक एग्जाम को क्वालिफाई करके, है ना। तो भाई इस एग्जाम को इतना हल्के में मत लो, और बहुत जल्द आपको इसकी वैकेंसी जो है देखने को मिलेंगी। तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टोटल आपको कंप्यूटर के कितने पद देखने को मिलेंगे, नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकता है, इसके बाद जो है आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर की क्या रहने वाली है, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। जब से आपका जो है एएमआरएस का फेज 1 हुआ है, क्योंकि भाई टोटल जो है आपको ही पता है कि 3 सालों में आपकी एएमआरएस की भर्ती पूरी होनी। अब इन 3 सालों में आपके क्या पूरा होना है, इन 38,000 पदों को सरकार जो है पूरा करेगी। ठीक है। अब इस 38,000 पदों में से 10,391 पदों पर ऑलरेडी आपकी जो है भर्ती आ चुकी है। ठीक है। अब जो है बाकी बचे, एक तरीके से हम मान सकते हैं मोटा मोटा 28,000 पद आपके हाथ में है, जिसमें से 10,000 आपके जो है ऑलरेडी चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इन 28,000 में से तो ऐसा नहीं है कि 28 के 28 कंप्यूटर के हैं। अब हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की जो टोटल इन 3 सालों में भर्ती आ, मतलब टोटल इन 3 सालों में जितने बच्चे लगाने हैं वो है आपके 740। कितने हैं? 740 कंप्यूटर के टोटल इन जो है 3 सालों में जो लगेंगे कितने हैं? 740। अब ये 740 एक बार तो आएंगे नहीं, बट जो आपका एएमआरएस जो 1.0 आप बोल सकते हो या फेज 1 बोल लो, है ना। जो आप, मैं यहाँ पर फेज लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, जो ऑलरेडी आपके लग चुके हैं। 172 पदों पर ऑलरेडी जो है आपकी भर्ती आ गई है, और जो है उन बच्चों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें हो गई हैं। और दोबारा से सेकंड फेज का 1 से 15 जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है। जो बच्चे जो है नहीं जा या किसी कारण से जा नहीं पाए थे, या जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पे बचे कितने, 10 में हो गए 8, 6 और 5। टोटल आपके जो पद बचे हैं वो कितने बचे हैं भाई? 172 पद हमने निकाल दिए। तो टोटल यहाँ पर आपके जो बचे हैं 568, यानी कि फेज 2.0 या जो फेज 2 और फेज 3 में आपकी टोटल जो है आपको 568 पदों पर अभी भी आपकी कंप्यूटर की जो है इतने पद खाली पड़े हैं। अब 568 पद कम नहीं होते हैं, और जबकि सिर्फ आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया था एमआरएस का, तो काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत हुई थी लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि लैंग्वेज में भी नेगेटिव मार्किंग थी। तो अभी आपको है कि भाई जो गलतियां मैंने फेज 1 में की हैं वो मैं रिपीट ना करूँ फेज 2 में। तो भाई आपको अभी से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जो ये नोटिफिकेशन है, जैसे ही आपकी आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद आपको जून एंड या जुलाई में ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जून एंडिंग या जुलाई की स्टार्टिंग में। आप मानो कि भाई चलो जुलाई में आपको जो है ये नोटिफिकेशन देखने को मिला। टोटल पद है 568। अगर हम इसका हाफ भी कर दें कि भाई फेज 2 और फेज 3 में, तो हाफ हो जाएगा 284 और 284। ठीक है भाई, 284 क्योंकि भाई टोटल जो है 740 एमआरएस स्कूल हैं, और हर एक स्कूल में एक एक आप कंप्यूटर टीचर लगा सकते हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि भाई सिर्फ पीजीटी टीचर हैं, टीजीटी टीचर नहीं है। सिर्फ पीजीटी के ऊपर जो है भर्ती आएंगी, टीजीटी की नहीं आएंगी। कई बच्चे बार बार पूछते हैं। तो 284 पदों पर आपको देखने को मिल सकते, हो सकता है कम ज़्यादा हो, मतलब कम दें और फेज 3 में ज़्यादा दे दें, लेकिन टोटल 740 पद भरे जाएंगे, जिसमें से 172 पद ऑलरेडी हो चुके हैं। अब 284 अगर हम आधा आधा मान के चलेंगे, 284 अभी फेज 2 में निकाल देंगे, 284 फेज 3 में निकाल देंगे। बाकी वो अब सरकार के ऊपर है कि वो कितने जो है कंप्यूटर के पद लेके आएगी, लेकिन टोटल 568 जो है आपकी अभी भी वैकेंसी खाली है कंप्यूटर की। ठीक है।
अब जो है इतना आपको समझ में आ गया कि भाई जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में आपको देखने को मिलेगा, या जो हो सकता है जून में ही देखने को मिल जाए। अब की बार ध्यान रखना कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आपका लास्ट टाइम तो एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर तक चला गया था। क्यों? क्योंकि भाई आपकी भर्ती जो है वो ऑलरेडी कोर्ट में थी, है ना? लेकिन अब की बार ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन आते ही विद इन 3 मंथ्स आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए, अतः आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, है ना? तो जुलाई में अगर नोटिफिकेशन आता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो चांसेस हैं कि भी सितंबर, अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाए। डिपेंड करता है नोटिफिकेशन के ऊपर, ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। ज़्यादातर बच्चों को डाउट आता है कि मैडम क्वालिफिकेशन क्या होगी कंप्यूटर वालों की। तो भाई कंप्यूटर वालों के लिए बीटेक यहाँ पर अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना है आपका। आपका मास्टर होना चाहिए, चाहे वो आपने एमएससी कर रखा हो, चाहे वो आपने एमसीए कर रखा हो, चाहे वो आपने एमटेक कर रखा हो। आपके पास मास्टर डिग्री है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की यहाँ पर भर्ती है नहीं, सिर्फ पीजीटी की है, तो भाई मास्टर वाले यहाँ पर जो है एलिजिबल होंगे। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इन पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। टू द पॉइंट मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझाई हैं, इन चीज़ों को ध्यान से समझो। बार बार बोल रही हूँ कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस चीज़ को जो है आप मिस मत करना, नहीं तो फिर बाद में जो है फेज 3 का वेट करोगे। तो बेटर है कि अभी, क्योंकि भाई धीरे धीरे जो है कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन में भी चेंजेस होते जा रहे हैं। जैसे अभी मैं एनवीएस की बात करूँ तो अपकमिंग जो एनवीएस की वैकेंसी रहेंगी उसमें आपको बीएड देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आपके पास चांसेस है कि जो भी वैकेंसी आ रही हैं विदाउट बीएड, आप जो है अभी के अभी जो है अपना बिल्कुल स्ट्रांग होके जो है कर लीजिए, है ना? अगर आपने बीएड में एडमिशन ले रखा है अच्छी बात है, और 2024 इलेक्शन का साल है, तो कहीं ना कहीं भाई आप इस अपॉर्चुनिटी का भी फायदा उठा सकते हैं कि अपकमिंग जहाँ जहाँ वैकेंसी आ रही हैं आप करो। क्योंकि कंप्यूटर वालों के लिए बाद में क्वालिफिकेशन को लेकर भी काफ़ी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। आपको बीएड जो है ऐड हो रहा है, नई एनईपी आई थी, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो बेटर है कि आप इन चीज़ों पे फोकस्ड करें, है ना? तो भाई यही कहना था। बाकी इसका सिलेबस जो डिटेल सिलेबस है कि क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, सारी चीज़ें आपको एनएस क्लासेस वाले चैनल पर मिल जाएंगी। एनएस क्लासेस वाले चैनल पे इसके सिलेबस की वीडियो आएगी, आप वहाँ से पूरा ए टू जेड चीज़ों को समझ सकते हैं। आप इसका कोर्स लेना चाहें तो एनएस क्लासेस वाले एनएस क्लासेस की ही एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जाके एमआरएस का कोर्स ले सकते हैं और अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, ठीक है भाई। और एमआरएस की जो है काफ़ी सारी वीडियोस भी हैं, आप जो है एनएस क्लासेस वाले चैनल से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी अपना जो है फ्यूचर सिक्योर कर सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।